राष्ट्रीय स्तर पर हो या वैश्विक स्तर पर हो, हर अवस्था में अस्तित्व के हर स्तर पर, हर अवस्था में जो प्राण धर्म प्रकृति के माध्यम से विनष्ट कर दिया गया है, स्वार्थवादियों द्वारा, पदार्थवादियों द्वारा, मजहबवादियों द्वारा, ढोंगियों, पाखंडियों, भ्रष्टों के द्वारा जो व्यक्ति और समूह का, परिवार का, संगठन का, समाज का, देश का, राष्ट्र का, विश्व का जो प्राण धर्म नष्ट हुआ है, उसको पुनः वापस करने के लिए आनंद मार्ग अस्तित्व में आया है। आनंद मार्ग का जीवन दर्शन अस्तित्व में आया है और आनंद मूर्ति जी जो तारक ब्रह्म, तीसरे तारक ब्रह्म हैं, अंतिम तारक ब्रह्म हैं, फिर और कोई चौथे तारक ब्रह्म इस पृथ्वी ग्रह पर प्राण धर्म की प्रतिष्ठा के लिए नहीं आएंगे। उन्हें आने की जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि विश्व एक ग्रह अपने मौलिक प्राण धर्म को वापस कर लेगा। इसकी संस्थापना हो जाएगी। इस गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि चौथे तारक ब्रह्म को आने की जरूरत नहीं है। मजहब में ईश्वर कोटि के पुरुष हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ब्रह्म कोटि के पुरुष तो कदापि नहीं हो सकते। किंतु धर्म में धर्म की संस्थापना ईश्वर कोटि के, मानव कोटि और जीव कोटि के मनुष्य धर्म की संस्थापना नहीं कर सकते। ब्रह्म कोटि के तारक ब्रह्म ही धर्म की संस्थापना कर सकते हैं। बाबा कह रहे हैं कि सविप्र समाज की स्थापना ही एकमात्र विकल्प है प्राण धर्म को वापस करने का। बाबा एक जगह कह रहे हैं कि भारत हमारा अभी भी भारत की जो प्राण धर्म है अभी भी अन्य देशों की तुलना में संरक्षित और संवर्धित भी है। किंतु भारत के अलावा बहुत साल पहले, दशकों पहले हमारा पड़ोसी देश चीन, जिसका प्राण धर्म में अध्यात्म था, प्रबल था, और उसका श्रेय दो महापुरुषों को, चीन के भूमि पर दो महापुरुषों का जन्म, एक कन्फ्यूशियस, दूसरा जरथुस्त्र, ये दो जो बड़े दार्शनिक हुए और अन्य कई दार्शनिक हुए, उनके कारण चीन का प्राण धर्म बहुत हद तक आध्यात्मिक रहा। लेकिन भारत के पावन भूमि पर ईश्वर कोटि के ही महापुरुष नहीं, ब्रह्म कोटि के परम पुरुष भी 2 बार आए, 3 बार आए। यही कारण है कि इन महापुरुषों और परम पुरुष के आविर्भाव के कारण भारत का प्राण धर्म संरक्षित और संवर्धित रहा। कहा ना कि प्राण धर्म की सभ्यता की शुरुआत आज से 15,000 वर्ष पहले हुआ, और बाबा तो कहते हैं कि 15,000 वर्ष पहले से भी तंत्र था इस पृथ्वी ग्रह पर, भारत की भूमि में। और
तो बाबा कहते हैं कि भारत के प्राण धर्म को 1000 साल पहले से विदेशी आक्रमण के कारण सबों ने आ करके लूट लूट करके यहां उसकी योजना रही कि इसको खाली कर दें। यहां के आर्थिक स्थिति जो उस जमाने शुरू से बैलेंस था, संतुलित था, उसको बिगाड़ करके, उसको खत्म करके इसके प्राण धर्म को नष्ट कर दें। हजार साल पहले से आक्रमणकारियों ने आकर के भारत के प्राण धर्म को, कीमती वस्तुओं को लूट करके और सोचा कि अर्थाभाव के कारण जन सामान्य के चरित्र, जन सामान्य का स्वभाव जो कल्याणकारी और परमार्थकारी है वो विनष्ट हो जाएगा, वो लूज कर जाएगा। तो गोरी से लेकर के गजनवी से लेकर के मुगल तक ये सारे, इवन शक और हुन बुद्ध काल में, वो सारे आक्रमणकारी सब आकर के कोई नष्ट नहीं कर पाए, किंतु एक ऐसे आक्रमणकारी रहे जो सर्वाधिक भारत के प्राण धर्म को प्रभावित किया, जिसका प्रभाव अब तक चल रहा है, देखा जा रहा है। और वो कोई और नहीं, वो ब्रिटिश, अंग्रेज, पुर्तगालीज आए, फ्रेंच भी आए, लेकिन स्पेनिश भी आए, लेकिन हमारे प्राण धर्म को नष्ट नहीं कर पाए। लेकिन अंग्रेज आकर के सर्वाधिक हमारे प्राण धर्म को नष्ट कर दिया। जब राजनैतिक प्रजातंत्र की उपलब्धि के लिए आंदोलन हुआ, हमारे क्रांतिकारी और विप्लवी लोग शहीद हो गए। थोड़ा और बढ़ा दो, हेलो। हमारे विप्लवी और क्रांतिकारी लोग शहीद हो गए, तो राजनैतिक स्वतंत्रता तो थोड़ी देर के लिए मिली, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिली। और जब तक आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, हमारा प्राण धर्म नहीं लौट सकता, क्योंकि किसी के प्राण धर्म को नष्ट करना है तो बाबा कहते हैं उसकी अर्थव्यवस्था को भी नष्ट कर दो। किसी को गरीब बना दो, उसका अभाव में स्वभाव बिगड़ जाता है। पैसे के कारण मनुष्य चरित्र बेच देता है। सन्यासी अपना सन्यासी का चरित्र भी बेच देता है पैसे के कारण। उसका प्राण धर्म, उसकी साधना की उपलब्धि, उसकी अनुभूति, उसका विराट रूप का देखना, सब कुछ नष्ट हो जाता है। पद के कारण, प्रतिष्ठा के कारण, धन के कारण व्यक्ति का प्राण धर्म विनष्ट हो जाता है। सारी अनुभूतियां धरी की धरी रह जाती है। सारे समाधि 69 में जो बाबा ने समाधि दिया वो सब नष्ट हो जाता है। 69 में ही रांची में गोयनका परिवार के 2 भाई, एक सत्यनारायण गोयनका और एक सुशील गोयनका के फादर, भरत गोयनका के फादर, नाम अभी भूल रहा हूं। ये दोनों गोयनका बाबा के पास बैठे हुए हैं रांची में, जागृति में। और बाबा ने कहा तुम लोग चिंता मत करो जी, मैं जो कुछ कह रहा हूं बस करते चले चलो।
और जब तुम लोग में से किसी की मन में थोड़ी देर के लिए भी मोक्ष पाने की इच्छा होगा तो मैं तुरंत ही मोक्ष दे दूंगा। मोक्ष मेरे, तुम लोग का मोक्ष मेरे पॉकेट में रहता। बाबा की यही बात सत्यनारायण गोयनका में वहम पैदा कर दिया, कंफ्यूजन पैदा कर दिया, भ्रम पैदा कर दिया। वो मन में सोचने लगे उसी समय बाबा के सामने, बाबा महापुरुष हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, परमात्मा नहीं। एक कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि मेरे पॉकेट में तुम लोग का मोक्ष है, जब चाहोगे मैं गारंटी दे दूंगा, ग्रांट कर दूंगा। बाबा ने एक बात कैसे बोला? ये परम पुरुष नहीं है, कैसे दावा कर सकते? परम पुरुष ही मोक्ष दे सकते। और जो सत्यनारायण गोयनका साधना करते थे, साधना छोड़ दिए और धीरे धीरे एक स्थिति ऐसा आया कि बुद्धिस्टों में एक विपश्यना की भी पद्धति है। एक महायान, हीनयान, उसमें वज्रयान, न जाने कितने यान हो गया, उसमें से एक यान ने विपश्यना के साधना को दिया है और उसी साधना के वो उसी संगठन के हेड बन गए। जिस प्राणी के भीतर किसी संगठन के हेड बनने और समाज में प्रतिष्ठा पाने का भूख प्रबल था, उसे आनंद मूर्ति की स्वरूप कैसे समझ में आए? उस स्वरूप को समझने की जो सततता है, कंटिन्यूटी है, निरंतरता है, वो व्यक्ति विशेष में कैसे रह पाएगा? क्योंकि उसके बौद्धिक वासना भंड में जन्म जन्मांतर के कुसंस्कार प्रबल थे। न जाने किस समय, किस संवाद में, किस डायलॉग में, किस महावाक्य की अभिव्यक्ति में कौन व्यक्ति के कौन सा कुसंस्कार प्रबल हो जाए, ये कोई नहीं जानता। इसलिए आज गुरु से दूर जाकर के और समाज की प्रतिष्ठा पाने के लिए अभी भी वो जिंदा है। इसलिए कहता हूं कि भारत का प्राण धर्म आज भी बचा है अन्य देशों की अपेक्षा, अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा। लेकिन पूरे विश्व का प्राण धर्म, पूरे विश्व के आक्रमणकारी कोई और नहीं। अरे भारत के बाद कुछ था तो यूरोप था, वही ब्रिटिश अमेरिका के धरती पर जाकर के अमेरिकन बन गए, उन्हीं का शासन हो गया। धीरे धीरे वहां की जो मूल निवासी जर्सी था, उसी को धीरे धीरे आंदोलित करके फिर अमेरिका के जो मूल निवासी था, उसका मूल प्राण धर्म था, उसमें ब्रिटिश का प्राण धर्म आरोपित हुआ। ऑस्ट्रेलिया में वही ब्रिटिश प्राण धर्म रूपांतरित हुआ, ट्रांसमाइग्रेट किया। तो न जाने 60 से ज्यादा राष्ट्रों पर यूरोपीय ब्रिटिश का साम्राज्य रहा और भारत भी अछूता नहीं रहा, यहां भी रहा। राजनैतिक स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन जाते जाते लॉर्ड मैकाले ने एक ऐसी शिक्षा पद्धति दे गया जो अभी तक, जिसको कॉन्वेंट की एजुकेशन सिस्टम कहते हैं, उस कॉन्वेंट एजुकेशन सिस्टम, लॉर्ड मैकाले की मटेरियल एजुकेशन सिस्टम, पाश्चात्य संस्कृति पर आधारित शिक्षा पद्धति लॉर्ड मैकाले के द्वारा दिया हुआ जो है, आज भारत के प्राण धर्म को नष्ट विनष्ट कर रहा है। लॉर्ड मैकाले भारत के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब जगह घूम कर करके बहुत नजदीक से भारत के धनतांत्रिक समृद्धि को देखा, यहाँ के आर्थिक
समृद्धि को देखा है कि भारत हर प्रकार से समृद्ध है, आर्थिक रूप से, राजनैतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, बौद्धिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, इस पर लंबे समय तक कोई शासन नहीं कर सकता, क्योंकि भारत प्रतिभाओं की भूमि है। यहां गांव गांव, शहर शहर में जीनियस लोग रहते हैं। इसको गवर्न लंबे समय तक नहीं कर सकता है। एक ही चीज है, यहाँ की जो संस्कृति है, जो गुरुकुल में पैदा लेता है, भारत के गुरुओं के द्वारा संचालित जो गुरुकुल व्यवस्था है, जो पाठशाला से लेकर के यूनिवर्सिटी तक चलता रहा, उस जमाने में उन सारे सुसंस्कृत आध्यात्मिक शस्त्र और शास्त्र पर आधारित शिक्षण संस्थानों को ही नष्ट नबूद कर दो। पाश्चात्य शिक्षा संस्कृति को आरोपित करके, और इसी में ब्रिटिश सफल हुआ। हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां आज उसी पाश्चात्य संस्कृति को लेकर चल रहे हैं। उसी पाश्चात्य संस्कृति को श्यूडो कल्चर कहते हैं, अपसंस्कृति कहते हैं। बाजार में आज ये कहा जा रहा है कि भारत का विचित्र बाजार, जिसमें ब्यूटी कॉन्टेस्ट सबसे ज्यादा, भारत की ही नारी, भारत की ही लड़कियां दुनिया में सबसे सुंदर कहलाती है। इसी को देश के स्तर पर क्या बोलते हैं? देश सुंदरी, विश्व सुंदरी, और न जाने कितने 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 ग्रेडेशन है और खिताब दिया जाता है। ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है। हमारे प्राण धर्म को विनष्ट करने के लिए एक कंस्पिरेसी है, थ्योरी है, एक साजिश है, जो विश्व स्तर पर वेस्टर्न के द्वारा, पाश्चात्य लोगों के द्वारा, चाहे वो CIA हो या KGB हो, कम्युनिस्टों के द्वारा, पूंजीपतियों के द्वारा हमारी जो मौलिक प्राण धर्म है उसको नष्ट करने के लिए हमारी संस्कृति को अपसंस्कृति में रूपांतरित किया जा रहा है। आज हमारे जवान बच्चियां और बच्चे कैसे कपड़े पहनते हैं? जो फटा हुआ होता है। पैंट कैसा? जींस पैंट पहनता, फटा हुआ। जितना जब तक, वही सबसे ज्यादा महंगा बिकता है। फटे कपड़े सबसे ज्यादा कीमत के होते हैं, बेचे जाते हैं, और हमारे गार्जियन भी उस पर रोक नहीं लगा पाते। माता पिता भी हमारे अशिक्षा के कारण, और कहिए तो कॉन्वेंट शिक्षा के कारण इसको इनकरेज कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं, वो भी डिस्करेज नहीं कर रहे हैं। इस तरह से लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति हमारे संस्कृति, जो हमारे अधोगामी वृत्तियां को, जो हमारे मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्र के जो वृत्तियां हैं, 10, 6 और 4, 10, 16, 4, 20, इन 20 वृत्तियों को उत्तेजित करके हमारी जो मौलिक प्राण धर्म है भारत का, आध्यात्मिक प्राण धर्म, उसको नष्ट विनष्ट कर रहा है। आज हमारी महिलाएं आध्यात्मिक सभा में लिपस्टिक लगा के आ रही है। आज हमारी बहनें पूरा क्या पाउडर स्नो लगा के आ रही है। अरे अध्यात्म, माफ करिएगा, आज बाबा का ये विषय ही ऐसा है कि बाबा बोल रहे हैं तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। बाबा कह रहे हैं कि आध्यात्मिक सभा में किसको लुभाने के लिए जा रहे हो?
किस लिए सज रहे हो? तुम्हारी जो असली सुंदरता है वो तो आत्मा की सुंदरता है। ये शरीर 5 दिन 10 दिन उपवास करने, लगातार उपवास कर ले, सारी सुंदरता नष्ट हो जाती है। मरने के बाद जला के भस्म कर दिया जाता है। तो ये संवारना है, जरूर संवारना है, जरूर पूरे शरीर को ढक करके रखना है, वैसे अवस्था में रहना है जिससे अध्यात्म की सभा में किसी की वासना उत्तेजित न हो जाए, मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्रों की वृत्तियां भड़क न जाए, ऐसी अभिव्यक्ति हमारी हो, यही भगवान सिखा रहे हैं। लेकिन आज इसके विपरीत जो हो रहा है, धर्म सभा, चाहे वो धर्म चक्र हो, सेमिनार हो या धर्म महासम्मेलन हो, आनंदनगर जमालपुर की धरती हो, हमारे जवान बच्चे बच्चियां ऐसे वस्त्र धारण करके आ जाते हैं कि समझाने के बाद भी वो नहीं समझ पाते। ये मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा एक कंस्पिरेसी है कि ऐसे ऐसे चीजों का आविष्कार करके, खोज करके और हमारी मौलिक प्राण धर्म को विनष्ट कर दें। कोको कोला, संतरे का जूस, मौसमी का जूस, एप्पल का जूस न पिला करके कोको कोला बाजार में उतार दिए हैं। रामदेव जी, बहुत सारे ऐसे आंदोलनकारी लोग हैं, इस पर आंदोलन कर रहे हैं। आनंद मार्ग के प्रौध का तो व्यापक आंदोलन है। जब तक हमारा समाज आंदोलन, पहाड़ी समाज का आंदोलन सक्रिय नहीं होगा तो प्रांत धर्म पहाड़ में कैसे आएगा? क्योंकि पहाड़ भी अछूता नहीं है जहां से मानव सभ्यता की शुभारंभ हुई। बाबा कहते हैं ना कि सभ्यता पहाड़ से शुरू होती है, समतल भूमि में आती है, ठहरती है, थोड़ी देर ठहरने के बाद वहां से फिर गतिशील हो जाती है और समुद्र तक पहुंचती है। हिमालय पहाड़ से, गंगोत्री से गंगा निकल करके ऊबड़ खाबड़ रास्ते से नदियों के रूप में, गंगा नदी के रूप में, ये समतल भूमि से होते हुए और बंगाल कहां खाड़ी में मिलती है। ये जो डेल्टा स्टेज है, पहाड़ से शुरू हुई, समतल भूमि में ठहरी, फिर वहां से चल करके डेल्टा में समाप्त होती है। ये सिविलाइजेशन की स्टेजेज है। तो बाबा कह रहे हैं पहाड़ की सभ्यता, समतल भूमि की सभ्यता और समुद्र की सामुद्रिक सभ्यता, बंगाल की सभ्यता, ये तीनों की सभ्यता, तीनों का प्राण धर्म, तीनों की संस्कृति, सब कुछ नष्ट हो चुका है। बाबा कह रहे हैं चाइना में जो अध्यात्म था उसको नष्ट करने के लिए ब्रिटिश लोग ने अफीम बेचना शुरू किया। अफीम का व्यापार, अफीम की खेती करके, अफीम जवानों को, युवतियों को खिला पिला करके, नशा की आदत लगा करके उसके मौलिक प्राण धर्म से उसे वंचित कर दिया। भारत के सारे अर्थव्यवस्था को बिगाड़ करके और सारे आक्रमणकारी यहाँ के प्राण धर्म को नष्ट किया, फिर भी बच गया क्योंकि यहाँ ऋषि मुनि, यहाँ पर तारक ब्रह्म की जो विचारधारा है वो प्रबल रही। इसलिए बाबा कहते हैं आज के समय में कोई डकैती करने जाता है तो काली माँ के मंदिर में जाकर के पहले उनसे परमिशन लेता है। कहता है माँ काली, हे माँ, आज फलाने के घर में डकैती करने जा रहा हूं, आज फलाना हमारा जो शत्रु है उसका मर्डर करने जा रहा हूं, शक्ति दो ताकि मैं मर्डर करके आ जाऊं, लूट करके आ जाऊं।
डकैती भी करने जा रहा है तो भगवान से परमिशन लेकर के जा रहा है, क्योंकि यहाँ का प्राण धर्म अभी भी बचा हुआ है। कई जगह मैंने कहा, वो यहां भी सुना देता हूं। एक बार राजस्थान की धरती कोटा में सेमिनार दे करके शाम के समय मैं टहलने के लिए गया, तो शाम के समय मुझे भूंजा खाने की आदत है। भूंजा समझते हैं? चावल का, चने का, मक्की का भून करके। हाँ, पहाड़ में ये सब कम चलता है, लेकिन प्लेन एरिया में ज्यादा चलता है। तो शाम के समय मुझे खाने की इच्छा करती है, तो देखा कि एक बूढ़ी माँ भूंजा बेच रही है। तो मैंने कहा कि 250 ग्राम चना, चावल, मक्की, ये तीनों मिला करके और मूंगफली का दाना मिला करके तौल दीजिए। जब वो तौल रही थी तो ऐसा लगता है उनकी साड़ी में फंस गया और गिर गया। तो मैंने तुरंत कह दिया, माँ हम पैसा नहीं देंगे, गिर गया, आपके कारण गिरा है। तो बूढ़ी माँ जो पढ़ी लिखी नहीं थी, वो कहती है, बेटा कपड़ा तो सन्यासी का पहन लिया हो, अभी बुद्धि थोड़ी ही परिपक्व हुआ, अभी तुम सन्यासी नहीं बने हो। अरे दुनिया में जब एक पत्ता भी परमात्मा के इच्छा से नहीं हिलता है, तो ये भूंजा बिना उनकी इच्छा के बिना गिरा। अब आप सोचो, कोई इंग्लैंड, ब्रिटिश कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में के विद्यार्थी भी इस बात को नहीं बोलेगा। एवरीथिंग हैपेंस इन दिस यूनिवर्स विद द अप्रूवल ऑफ सुप्रीम प्रोविडेंस। विधाता के स्वीकृति से ब्रह्मांड में सब कुछ हो रहा है। इवन ए ब्लेड ऑफ ग्रास मूव्स विद द ड्यू अप्रूवल ऑफ द सुप्रीम प्रोविडेंस। विधाता के उचित स्वीकृति से ब्रह्मांड, एक पत्ता भी हिलता है। ये भूंजा यूं ही कैसे हिले? जस्ट यू इमेजिन द हाइट एंड मेच्योरिटी ऑफ स्पिरिचुअलिटी इवन इन एन uneducated, but not uneducated, she is educated, but you can say illiterate, निरक्षर, जो साक्षरता नहीं पाई है, उस महिला में भी अध्यात्म का ज्ञान है। मौलिक प्राण धर्म अभी भी संरक्षित है भारत में, लेकिन पाश्चात्य देशों में है ही नहीं। तो बाबा कह रहे हैं, वही लोग आकर के जिनके भीतर सेल्फ सेंटर्ड, मैटर्ड सेंटर्ड और डॉगमा सेंटर्ड जो प्राण धर्म है, वो अपने प्राण धर्म को आरोपित करके हमारे मौलिक गॉड सेंटर्ड जो प्राण धर्म है उसको विनष्ट कर देना चाहते हैं। बाबा आनंद मार्ग उसी को पुनर्जीवित करने के लिए एक बार विधिवत क्रमबद्ध रूप से जीवित करने के लिए आए हैं। और हम सब सद्विप्रों की सहायता लेकर के ही ऐसा वो कर पाएंगे। अगर हम लोग नहीं रहेंगे, हम लोग नहीं करेंगे, नहीं मदद करेंगे, तो बाबा अकेले कैसे कर पाएंगे? परम पुरुष भी अकेले नहीं कर सकते। अगर अकेले ही करना था तो प्रकृति के माध्यम से उन्होंने नष्ट ही क्यों करना था? इसलिए वो चाहते हम लोग को तैयार कर रहे हैं, नाना प्रकार की मुसीबतें ला करके, नाना प्रकार के डिफेक्शन ला करके, सन्यासियों के रंग श्वेत सफेद रूप को रंगीन में बदल करके, है ना, जो हमारे भीतर शुभ्रता था, हमारे भीतर जो व्हाइटनेस था, हमारी जो मन का रंग श्वेत था, शुभ्र था। क्या हम लोग गाते हैं? जय शुभ वज्रधर शुभ्र कलेवर। परम पुरुष जो शुभ्र कलेवर लेकर के आते हैं, सबके मन को शुभ्र करने आते हैं। बाबा के शुभ्र कलेवर, बाबा जो श्वेत वस्त्र में
बराबर मुद्रा लेकर के रहते हैं, जिनका 6 लेसन में ध्यान करते हैं, वही आलोक, वही ज्योति, वही प्रकाश आपके उसी से आलोकित करने के लिए जो बाबा आए हैं। जो काला पड़ गया था, जिसमें कालिमा छा गई थी, अंधेरा छा गया था, उसके पुनर्वापसी के लिए बाबा आए हैं और कह रहे हैं कि भारत की जो प्राण धर्म है उसको जीवित करना होगा। आज राष्ट्र का निर्माण हो रहा है धीरे धीरे किसी न किसी माध्यम से, और लोग कह रहे हैं भारत विश्व गुरु बन करके पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा। ये जो विश्व गुरु है, ये जो अवधारणा है, ये क्या है? यही प्राण धर्म की वापसी है। विश्व गुरु का मतलब क्या हुआ? लीडरशिप, पूरे विश्व को लीडरशिप देना। इसका मतलब क्या हुआ? सर्वाधिक मनुष्य साधक भारत से सविप्र बनेंगे सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ का परिवेश अनुकूल है। यहाँ सहजता से तारक ब्रह्म के विचारधारा को ग्रहण करते हैं। एक प्रश्न है कि तारक ब्रह्म भारत के भूमि में ही पैदा क्यों लेते हैं? भगवान परम पुरुष इंडिया में ही जन्म क्यों लेते हैं? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, जर्मनी, फ्रांस में क्यों जन्म नहीं लेते हैं? राघवान जी, भगवान ब्रह्म कोटि के परम पुरुष जगजीत जी ना, ये बाबा तारक ब्रह्म शिव कृष्ण आनंद मूर्ति यही क्यों पैदा लेते हैं? अमेरिका में क्यों पैदा नहीं ली? बाबा एक बार अस्वस्थ हो गए तो सेंटर के सभी लोग बोले कि बाबा चलिए, अमेरिका में डॉक्टर अच्छे अच्छे मिलते हैं, वहां ट्रीटमेंट के लिए जाए। बाबा जानते थे कि मेरा समय जाने का हो गया। अमेरिका में जाएंगे तो अमेरिका में प्राण छोड़ना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि तारक ब्रह्म अमेरिका की धरती पर जाए, तो उसको ये क्रेडिट नहीं देना चाहता, क्योंकि उसका प्राण धर्म है ही नहीं कि भगवान को स्वीकार करे। इवन डेड बॉडी को भी नहीं, जन्म की बात तो दूर की है। यही कारण है कि बाबा अमेरिका जाना रिजेक्ट कर दिए और कलकत्ता में ही अपना ट्रीटमेंट करवाए। वहां के डॉक्टर को, नर्स को ही आशीर्वाद दिए। तो बाबा कह रहे हैं, हाँ, भारत में ही परम पुरुष क्यों जन्म लेते? क्योंकि भारत की जो मां है परम पुरुष को पहचानती है। वो जसोदा मैया है, वो देवकी है, वो जानती है मेरे कोख से, मेरे गर्भ से परम पुरुष पैदा नहीं है। लेकिन अमेरिका के मां के गर्भ से अगर भगवान पैदा ले लेंगे और अपनी विलक्षणता की अभिव्यक्ति करेंगे, अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट का प्रदर्शन करेंगे जन्म लेते ही, जैसे बाबा की मां जन्म लेते ही बंगाल के संस्कृति के मुताबिक उसके मुंह में दूध, रुई के साथ दूध दिए, तो बाबा ने अपनी मां के हाथ को पकड़ लिया। तो बाबा की मां कहती, बूढ़ा, ये जन्म लिया लेकिन बुढ़ा, मोस्ट मैच्योर है, ही अंडरस्टैंड्स कि मैं इसको दूध पिला रही हूं, वो मुझे रोक रहा है। बोला, बाहरी दूध मत पिलाओ, मुझे तो मां की दूध अभी पीना। कितना समझदार है। तो ये जो मैच्योरिटी, ये अंडरस्टैंडिंग भारत के मां में है। भारत की मां में प्रेम है, मोहब्बत है। बाहर की मां मैकेनिकली पैदा करती है, नहीं तो पैदा ही नहीं करती है, भ्रूण हत्या हो जाता है।
आनंद मार्ग का सेवा दल में कई मूवमेंट है, उसमें से एक मूवमेंट है भ्रूण हत्या को रोकना, है ना। राघवन दादा, सतीश जी, आप पीएचडी के भुक्ति प्रदान हैं बीएसएस के। बीएसएस का जो आंदोलन है, मूवमेंट है, वो है भ्रूण हत्या को रोकना। आप जानते नहीं कि कौन महापुरुष प्रकृति के रजोगुण ने आपके गर्भ में ट्रांसप्लेस किया है। कौन आ रहे हैं महापुरुष, आप जानते नहीं। पर शिवानंद दादा 69 में डिमोन्स्ट्रेशन ईयर में रांची में बाबा के बगल में बैठे हैं। बाबा कह रहे हैं, परशिवान जानते हो पिछले जीवन में तुम 150 साल तक नारियल के पेड़ रहे। तो परशिवानंद दादा कहते हैं, बाबा आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि एक दिन मेरी मां कह रही थी कि परशिवानंद, जिस दिन तुम पहली बार मेरे गर्भ में आए, मैं देख रहा हूं कि आसमान से एक बहुत बड़ा डिवाइन इल्यूमिनेटेड ज्योतिर्मय प्रकाश, शुभ्र प्रकाश संयुक्त एक महापुरुष नारियल के पेड़ के रूप में नीचे आकर के मेरे गर्भ में प्रवेश कर जाता। अगर भ्रूण हत्या होगी तो न जाने प्रकृति की रजोगुण किस दिव्य आत्मा को उस गर्भ में स्थानांतरित करने जा रही है, उसकी योजना क्या है, वो तो ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए भगवान इन सारी मनोभावों को समझ करके भारत की ही भूमि में पैदा लेते, क्योंकि भारत की मां मोहब्बत प्रेम के मर्म को जानती है, भगवान को पहचानती है, क्योंकि यहाँ भारत की मां में प्राण धर्म की अभी भी प्रतिष्ठित है। पाश्चात्य देशों में, पाश्चात्य देश की मां में प्राण धर्म की अवधारणा ही नहीं है। वो सब स्वार्थी हो चुका है, पदार्थवादी हो चुका है, मजहबी हो चुका है। इसलिए गॉड सेंटर्ड जो साइकोलॉजी है, इसी को जनरलाइज करना है, सोशलाइज करना है, स्पिरिचुअलाइज करना है, और तभी प्राण धर्म की वापसी होगी, संस्थापना होगा, पूरे मानव समाज में होगा। यही बाबा का आज का विषय है। और अब आपसे हम पूछेंगे कि व्यक्ति का प्राण धर्म क्या है। व्यक्ति का प्राण धर्म है परम गति को प्राप्त करना, परम पद को प्राप्त करना, परम पुरुष को प्राप्त करना। समाज का प्राण धर्म क्या है, क्या होगा? समाज चूंकि व्यष्टि का प्राण समूह है, इसलिए अनेक व्यक्ति मिलकर के समाज का निर्माण किए हैं। तो जो व्यक्ति का प्राण धर्म होगा वही समाज का प्राण धर्म होगा। यही सबको समझ लेना। वही परिवार का प्राण धर्म होगा। परिवार भी व्यक्ति का समूह है, छोटा यूनिट है, छोटी छोटी जनगोष्ठी है, वो भी व्यक्ति का समूह है। देश भी क्या है? जनगोष्ठियों का समूह है। राष्ट्र भी जनगोष्ठियों का समूह है। पूरा विश्व भी राष्ट्रों का समूह है। इस प्रकार से सबका प्राण धर्म एक ही होगा। और इसी के लिए प्रौत बाबा ने दिया, नव मानवतावाद दिया है। और हम सब सतपुर बन करके बाबा के बनाए नियम कानून पर चल करके अक्षरशः पालन करके अन्याय के विरुद्ध लड़ करके, अन्यायी कौन होगा? वही स्वार्थवादी, पदार्थवादी और मजहबी, यही लोग अन्याय करेंगे। हमारे आनंद मार्ग के सन्यासी मार्गी में भी ये त्रिभाव, स्वार्थ, पदार्थ और मजहब, ये डॉगमा, ये सब घुस जाएगा। उनका भी आचरण, उनका भी चरित्र वैसा ही हो जाएगा। और फिर बाबा के संकल्प को नस्ल नबूद करने में लग जाएंगे। और बाबा जिस प्राण धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, उसको
स्थापित नहीं होने देगा। इसलिए हम सबको जग करके जाग करके अपने प्राण धर्म की रक्षा में लगना है। ये तभी संभव है जब गुरु के आदेश, आज्ञा, अनुशासन का पालन अक्षरशः पालन करेंगे, तभी। नहीं तो आपका प्राण धर्म नष्ट हो जाएगा और आपके माध्यम से अनेकों का प्राण धर्म नष्ट हो जाएगा। इससे बचें, बचाएं और बचवाएं। करना, कराना, करवाना, ये तीनों हर आनंद मार्गी का काम है। इसको ख्याल रखें। इसी के साथ आप सब बहुत धैर्य से एकाग्रतापूर्ण गंभीर विषय को सुने। इसलिए इसी के साथ हम सबको धन्यवाद देते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। परमपिता बाबा की जय। हेलो।